नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश की राजनीति के 10 मुख्य समाचार आपके लिए लेके आए हैं। 10 मिनट में 10 बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। दोस्तों फटाफट से रुख करते हैं आज के मुख्य समाचार की तरफ। रामबन के बनिहाल में रुकी यात्रा, राहुल गांधी बोले दुर्भाग्य से पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चरमराई। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर भारत जोड़ो यात्रा से आ रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बनिहाल में फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा रोक दी गई है और कांग्रेस का आरोप है कि यात्रा को घाटी जाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही है। राहुल गांधी यात्रा को छोड़कर खन्नाबल अनंतनाग को रवाना हो गए हैं। यात्रा को छोड़कर अनंतनाग पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दुर्भाग्य से भीड़ को नियंत्रित करने वाले पुलिस वाले नजर नहीं आए। मेरे आगे चलने से सुरक्षाकर्मी बहुत असहज थे, इसीलिए मुझे अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बेहतर प्रबंधन करे ताकि हम यात्रा कर सकें। मेरे सुरक्षाकर्मी जो सिफारिश कर रहे हैं उसके खिलाफ जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। की आर्ट्स फैकल्टी में धारा 144 लागू, हिरासत में लिए गए 24 छात्र केरल से आए हैं प्रदर्शनकारी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के चलते दिल्ली विश्वविद्यालय में बवाल मच गया है। विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी में एनएसयूआई के छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के प्रदर्शन का आयोजन किया। विवादित डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग से पहले दिल्ली पुलिस ने डीयू के आर्ट्स फैकल्टी में धारा 144 लगा दी है और इसके तहत कैंपस में बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं आर्ट्स फैकल्टी के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब तक 24 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के बाहर एनएसयूआई के छात्र और सदस्य प्रदर्शन कर रहे थे। ये प्रदर्शन डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग के लिए की जा रही थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भतीजे के एक साथ आने से इस सीट पर सपाई खुश बोल रहे, मुरझाएगा कमल, सरपट दौड़ेगी साइकिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आंकड़े इस वक्त भाजपा को नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, लेकिन फिरोजाबाद की लोकसभा सीट बेहद चर्चा में रहती है क्योंकि इसको समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहां से हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी चाचा शिवपाल की भतीजे अखिलेश यादव से नाराजगी। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि चाचा शिवपाल के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सीट एक बार फिर समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। और वहीं अखिलेश यादव को शिवपाल का साथ मिलने से सपाई भी खुश नजर आ रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डीयू छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू, पहले दिन 3000 किलोमीटर का सफर तय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी गई है और इस यात्रा की शुरुआत रायपुर के पुराने कांग्रेस भवन यानी गांधी मैदान से की गई है और इसके साथ ही प्रदेश के 307 ब्लॉक संगठनों में एक साथ हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा शुरू हुई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि सभी ब्लॉक को मिलाकर पहले दिन 3000 किलोमीटर की यात्रा की गई। राजधानी रायपुर में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने 12 किलोमीटर हाथ जोड़ो यात्रा की। दरअसल रायपुर में गणतंत्र दिवस के दिन अखिल भारतीय कांग्रेस के निर्देश पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत पूरे देश में की गई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 26 जनवरी को इस यात्रा का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मौसम विभाग से आ रही है, यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में 2 दिन तक होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी कर दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, यूपी समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों में एक बार फिर से बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की है और इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का डबल अटैक पड़ सकता है। बता दें कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई शहरों में अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार जैसे राज्यों में भीषण ठंड से राहत है। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में 29 और 30 जनवरी को हल्की से तेज बारिश हो सकती है और इसके अलावा बर्फबारी के भी आसार हैं। वहीं इन्हीं 2 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के पश्चिम इलाकों में भी मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में 29 और 30 जनवरी को तेज हवाएं चलने का अनुमान है। हवाओं की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जोड़ो यात्रा रोकना चाहती है केंद्र सरकार, अधीर रंजन चौधरी ने लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का प्रयास कर रही है। चौधरी ने
शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा देने का जिम्मा केंद्र सरकार की है। आज वहां राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है, जिसके कारण यात्रा को स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि आज राहुल गांधी की यात्रा में भारी चूक हुई है। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक यात्रा के 133 दिनों में नहीं हुई। मौके पर पुलिस व्यवस्था न होने के कारण रस्से कांग्रेस के कार्यकर्ता खींच रहे थे, जबकि यहां जम्मू कश्मीर की पुलिस को होना था। इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि जम्मू कश्मीर में आज बड़ी संख्या में लोग यात्रा में आए थे, लेकिन एकाएक पुलिस व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई, जिसके बाद उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आगे की यात्रा को स्थगित करने की सलाह दी, जिसके बाद यात्रा स्थगित करनी पड़ी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि गारंटी के लिए ट्रैक्टरों के साथ मार्च। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मार्च में दिल्ली में प्रदर्शन करेगा। विभिन्न किसान यूनियनों के प्रतिनिधि संस्था SKM के नेता दर्शन पाल ने ये ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों के किसानों ने हिस्सा लिया। पाल के अलावा राकेश टिकैत, जोगिंदर सिंह उग्राहन और हरिंदर सिंह लाखोवाल सहित कई किसान नेताओं ने इसमें भाग लिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत किन राज्यों में बीजेपी को हो सकता है बड़ा नुकसान, कांग्रेस को कहा फायदा, सर्वे में आई इसका भी खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी को नुकसान और यूपीओ को जिन राज्यों में फायदा होगा, उनमें सर्वे के मुताबिक अगले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार में काफ़ी सीटों का बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो कर्नाटक में 17 सीटें मिल सकती हैं यूपीए को, और पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में उसके खाते में केवल 2 सीटें आई थी। यानी बीजेपी को कर्नाटक में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में लोकसभा से पहले विधानसभा चुनाव भी है, और वहीं महाराष्ट्र में यूपीए के खाते में 34 सीटें जाती दिख रही हैं। आज चुनाव हुए तो 34 सीटें यूपीए जीत सकती है, जबकि पिछली बार केवल 6 सीटें ही यूपीए को मिली थी। दोस्तों यहाँ उद्धव ठाकरे के यूपीए में जाने का फायदा कांग्रेस को दिख रहा है। वहीं बिहार में 2019 के मुकाबले यूपीए 24 सीटें अधिक जीत सकती है। हालांकि इस बार जेडीयू भी उसके साथ है, और 2019 के चुनाव में यूपीए को बिहार में केवल 1 सीट ही मिली थी। तो दोस्तों महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर भाजपा की नींद उड़नी तय है, और यूपीए को जबरदस्त फायदा होता नजर आ रहा है सर्वे के मुताबिक। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका, सर्वे में बड़ा खुलासा। अभी हुए लोकसभा चुनाव तो टारगेट से दूर दिख रही है पार्टी। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी समेत हर विपक्षी दल ने तेज कर दी है, और अब बीजेपी यूपी में मिशन मोड में अपने लोकसभा चुनाव के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है, और इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा एक्टिव नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जल्द मोर्चा संभालने वाले हैं, लेकिन अगर सर्वे में आई रिपोर्ट को देखें तो राज्य में पार्टी को झटका लगते दिख रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि एक सर्वे ने लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सर्वे किया, और अगर सर्वे की रिपोर्ट की बात करें तो यूपी में भाजपा अपने टारगेट से बहुत दूर है, और यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, 80 सीटों का टारगेट बनाकर बैठी है भाजपा, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा नुकसान होने का अनुमान इस सर्वे में लग रहा है। आपको क्या कुछ लगता है, कितनी सीटें यूपी से भाजपा को लगेगी? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के विश्राम के बाद शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के बनिहाल से फिर से शुरू हो रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार के यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के बाद कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सुबह बनिहाल से फिर शुरू होगी। हम वो दूरी तय करेंगे जो हम कल नहीं कर सके थे। यात्रा अपने अंतिम चरण के लिए शुक्रवार को कश्मीर घाटी में प्रवेश करेगी। आगामी 30 जनवरी को श्रीनगर में एक रैली के बाद ये यात्रा समाप्त होने वाली है, और रमेश ने कहा कि यात्रा जम्मू के विभिन्न जिलों से होकर गुजरी है और लगभग 90 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। उन्होंने कहा कि हम जहां भी गए यात्रा का अच्छी तरह से स्वागत किया गया। सभी उम्र, लिंग और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने महसूस किया कि राहुल गांधी का संदेश एकता, प्रेम और सद्भाव का है। ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ का सीएम शिवराज सिंह पर तंज, कहा बीजेपी ने मध्य प्रदेश को कुपोषित और बेरोजगार बना दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना उन्होंने साधा है, और उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना
खाना सादा है। उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर कहा कि प्रदेश के सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने प्रदेश को भ्रष्टाचारी बना दिया है और हर जगह कुपोषण और बेरोजगारी है। अगले गणतंत्र दिवस पर हमारी सरकार होगी। भोपाल में उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले गणतंत्र दिवस पर मध्य प्रदेश सही पटरी पर होगा और सुरक्षित होगा। भाजपा ने प्रदेश को कुपोषण, भ्रष्टाचार और बेरोजगार प्रदेश बना दिया है।